कहां पर पहुंचे हैं पता है? मां शबरी के आश्रम में प्रभु पहुंचे हैं। शबरी के आश्रम में महा पहुंचे हैं। और शबरी के आश्रम में जो शबरी है, इसकी कथा मैं आपको बताऊं। इसकी शादी की तैयारी हो रही शबरी की, और इसकी शादी की तैयारी में ये खिड़की में से देखती है कि बहुत सारे बकरे बकरी पशु खड़े हैं। ये पूछती है सहेली से, क्यों ये सब जानवर, ये पशु यहाँ पर क्यों खड़े हैं? बोले ये पशु इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये पशु जितने भी बाराती आएंगे उन बारातियों का भोजन इन्हीं से बनेगा। शबरी के मन में आ गया, अरे मतलब मेरी शादी के पीछे इतने जानवरों की इतनी हत्या हो जाएगी, इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी। तो चलते चलते शबरी सीधी कहाँ गई? घर से भाग गई और भागकर जंगलों में रहने लगी। एक आश्रम शबरी को दिखा, उस आश्रम में शबरी सेवा करने लगी। लेकिन जब ब्राह्मणों ने, पंडितों ने देखा तो भगा दिया। अरे तू नीच जाति की है, तू, तेरी जाति तो देख, तूने ये हमारे भगवान को छू कैसे लिया, चल भाग यहां से। शबरी वहां से भाग गई। शबरी वहां से भाग गई, रोने लगी, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मुझे तो राम जी की सेवा करना है, मुझे तो भगवान की छोटी सी है, अभी छोटी सी है, और बोलती प्रभु की सेवा करना है। और जब प्रभु की सेवा करने के लिए शबरी इधर उधर डोल रही है, तो दिन में तो उसको संत महात्मा भगा देते हैं, तो पता है क्या करती? रात में आश्रम में जाती है, और रात में आश्रम में जाकर गोबर से पूरा आश्रम को लीपती है, फूल चुन चुन कर लाती है, भगवान के लिए फूल रखती है, सारे बर्तन भगवान के रात में मांझ देती है। जब सुबह उठकर सब लोग देखते हैं, अरे ये सारी व्यवस्था कैसे हो गई? बोले हो सकता है भगवान ने ही कर दी हो, ऐसे रोज करती है, रोज करती है, रोज करती है। एक दिन किसी के मन में आया, साधु के, एक दिन एक साधु के मन में आया, अरे क्यों ना आज रात में जागकर देखते कि ये करता कौन है। तो जैसे ही जागकर देखा तो क्या देखती है? तो वही भिलनी है। अरे ये वही भिलनी है। तो उस दिन भिलनी को पकड़ा और पकड़कर खूब मारा। अरे कलंकिनी, तुझे बोला था ना भगवान को मत छूना, अरे तू नीच जाति की है, भगवान को भोग लगाती है, पूरा हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। आज सारे ब्राह्मण शबरी को गाली देने लगे, मारने लगे, नोचने लगे। उसी समय एक संत है, उसी समय कौन है? उसी समय एक संत है जिनका नाम है मतंग। क्या नाम है? मतंग ऋषि। और मतंग ऋषि ने देखा कि कोई सबला को मार रहा है, तुरंत उसको लाए, अरे बेटा आजा, मैं तुझे अपने आश्रम में जगह दूंगा, तुम मेरे साथ रहा कर। जिस प्रकार एक पिता और पुत्री रहते हैं, उसी प्रकार बेटी मुझे तेरा पिता मान और तुम मेरे साथ रह। जब संत के साथ में वो रहने लगी ना, तो लोग संत को पता नहीं क्या क्या कहने लग गए। अरे देखो तो सही, ये मतंग ने एक जवान बच्ची को घर में रख रखा है। करते ना लोग बात, ऐसी बात जब संत के लिए, वो मतंग ऋषि के लिए लोग करने लगे। मतंग ऋषि कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मतंग का अर्थ क्या होता है? मतंग किसको बोलते हैं? माता जी यहां सामने चश्मे वाले, बातें मत करो। मतंग पता है किसको कहते हैं? मतंग का अर्थ होता है हाथी। कौन होता है? हाथी। और हाथी पता है क्या करता है? हाथी एक ही काम करता है। जब हाथी जब जाता है ना, तो लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं, अरे गजराज आ गए, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। यही होता है ना। हाथी अगर कहीं से निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाथी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि ये गणेश जी है।
लेकिन जितने लोग हाथी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं ना, उतने ही हाथी के पीछे उतने ही लोग भोंकते भी हैं। जितने लोग हाथी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उतने ही हाथी के पीछे लोग भोंकते भी हैं। लेकिन हाथी को कहते मतंग। मतंग कौन होता है? मतंग वो होता है जिसको ना हाथ जोड़ने वालों से फर्क पड़ता है और जिसको ना पीछे भोंकने वालों से फर्क पड़ता है। वह केवल अपनी चाल में चला चलता है, चाल में चला चलता है, उसको लोग मतंग कहते हैं। तो आज शबरी किसके पास गई? मतंग ऋषि के पास गई। और मतंग ऋषि के पास में जाकर मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। इतनी सेवा करने लगी, इतनी सेवा करने लगी कि कब शबरी की बचपने से जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन मतंग ऋषि अस्वस्थ हो गए, प्राण त्यागने वाले थे। उसी समय शबरी की गोद के अंदर उनका सिर है। शबरी से कहते हैं, बेटा तूने मेरी बहुत सेवा करी है, तूने पूरे बचपने से लेके जवानी और जवानी से लेके तेरा बुढ़ापा आ गया है, तूने मेरी बहुत सेवा करी बेटा। लेकिन मैं आज तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि ये मतंग तो अपने जीवन में राम का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन बेटा तुझे एक दिन तेरे घर पर राम जी जरूर आएंगे। बेटा तू इनका इंतजार करना, तो इनका इंतजार करना, तेरे घर पर तेरी कुटिया में राम जी आएंगे। आज पिताजी मतलब मतंग ऋषि तो मर गए। शबरी अब आश्रम में अकेली रहने लग गई है, कुटिया में। और गुरु की एक बात का स्मरण करती है, ध्यान देती है। क्या देती है? कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। और पता है पूरा रास्ते को साफ करती है, चुन चुन के फल और फूल लाती है, एक आसन को रोज धोती है और बिछाती है, और पूरे दिन इंतजार करती मेरे राम आएंगे। और जब रात तक राम जी नहीं आते हैं ना, तो पता है क्या करती है? ये विचार करती मन में कि आज राम जी को कोई काम आ गया होगा, तो नहीं आए, कल आएंगे। और अगले दिन से वापस वही काम, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बोल दूं कि सुनो आपके यहाँ राम आएंगे, तो पता है आप लोग मेरे से दूसरा प्रश्न ये करोगे, गुरुजी कब आएंगे बता दो। हम व्यवस्था करें उस दिन दुकान की छुट्टी लें, हम भी व्यवस्था करें, आटा दाल मंगा के रखें, छोरे छोरी को बोलें आज जाना मत, राम जी आएंगे। हम में और आप में ये अंतर है। अरे अंतर तो अभी दिख गया कि मैंने बोला आज कथा थोड़ी देर तक चलेगी, तो इतनी देर में एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। ये अंतर है हम में और शबरी में। अगर मैं कह दूं ना आप क्या राम आएंगे, तो बोले गुरुजी बताओ ना किस दिन आएंगे, और किस दिन आएंगे उससे मतलब नहीं। मैं बोल दूं चलो अगली बार पूर्णिमा पे आएंगे, बोले गुरुजी वो कितनी बजे आएंगे बता दो ना। गुरुजी कितनी बजे आएंगे बता दो ना राम जी। ये अंतर है। लेकिन शबरी की जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया, एक ही काम करती, रोज घर को बुहारती है, बेर को तोड़ती है, आसन को बिछाती है और इंतजार करती मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और राम जी जब सुबह से शाम तक नहीं आते हैं तो शबरी कहती है कोई बात नहीं शबरी, कल आएंगे, हो चिंता मत कर, कल आएंगे। आसपास के लोगों ने निकलना बंद कर दिया शबरी के घर के बाहर से। अरे ये पागल हो गई है, क्योंकि वो लोगों से पूछती क्यों राम जी को देखा था क्या, तुम अभी उधर से आ रहे हो, कहीं राम जी आते हुए दिखे क्या? अरे क्यों भाई तूने देखा क्या? अरे क्यों बहन तूने देखा क्या राम जी आ रहे हैं? नहीं देखा। लोगों ने बोला ये पगली हो गई है ये।
अरे उसके घर के सामने से मत जाना, वो पागल है। लोग ऐसा कहने लग गए, लेकिन शबरी को भरोसा है, मेरे गुरुजी ने कहा था ना तो राम आएंगे। शबरी कहने लगी, अरे भिलनी के कुटिया के, भिलनी के कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। 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 शबरी की कुटिया के, भिलनी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के, भिलनी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। राघवेंद्र सरकार की जय हो। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर है। चुन चुन के मैंने कब से रख दिए बेर है। चुन चुन के मेरे कब से रख लिए मेर है। बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं राम जब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। भिलनी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। शबरी मैया की जय हो। ला तेरे कागा मेरे राम की खबरिया। ला तेरे कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी नगरिया।
पक्कियां बिछा दूंगी जब राम मेरे आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल गागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बिलनी की कुटिया के शबरी की कुटिया के भाग्य खुल जाएंगे। बोल गागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल गागा बोल मेरे राम कब आएंगे। राम की लगान में मगन थी बेकागरे। राम की लगान में मगन थी बेकागरे। लगी हुई पापों वाली बुझ गई आग रे। लगी हुई पापों वाली बुझ गई आग रे। बिगड़ी पुरानी मेरी बिगड़ी पुरानी मेरी आगे वो बनाएंगे। बोल गागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल गागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बिलनी की कुटिया के शबरी की कुटिया के भाग्य खुल जाएंगे। बोल गागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल गागा बोल मेरे राम कब आएंगे। आज राम जी का शबरी इंतजार कर रही है। क्या करती है शबरी? चुन चुन कर बेल लाती है और वो पेड़ प्रभु के लिए रखती है। पहले उन पेड़ों को खुद खाती है, चखती है, अरे ये तो खट्टा है, छी। फिर खाती है, ये भी खट्टा है। फिर खाती है, ये भी खट्टा है। अरे ये मीठा है, चलो ये रख देती हूँ। फिर से खाती, ये मीठा है, ये रख देती हूँ। आपको पता है शबरी भोजन ही नहीं करती थी, बस पेड़ से ही पेट भरा जाता था। क्योंकि राम जी के लिए इतने तो मीठे मीठे चुनती थी, इतना उपास करती थी शबरी, इंतजार करती थी मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। एक दिन की बात है, शाम के समय एक दिन शबरी क्या देखती है? शाम के समय शबरी की कुटिया के सामने से कोई आ रहा है। शबरी समझ गई कि यूं तो कोई निकलता नहीं था, लेकिन आज कोई आ रहा है। जैसी शबरी बाहर निकली तो शबरी ने सोचा कौन है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और को ही राम जी समझ लूं, क्योंकि मैंने राम जी को कभी देखा तो है ही नहीं। तो पता तो चलना चाहिए कि राम जी कैसे हैं। ये प्रश्न चिन्ह आप लोगों के मन में भी आना चाहिए। पता है कि शबरी ने राम जी को पहचाना कैसे होगा? उनने तो देखा ही नहीं था। क्या पता कोई दूसरा भी चला गया हो, तो कोई दूसरा भी चला गया हो, पता कैसे चलेगा? शबरी ने तुरंत सोचा, अरे ये कोई आ तो रहा, पर कौन है? शबरी कहीं ऐसा ना हो सच में राम जी हो। अरे गुरुजी ने राम जी की पहचान बताई थी। हाँ हाँ हाँ, अरे पर बुढ़ापा आ गया, शबरी पहचान तो भूल ही गई। अरे पहचान क्या थी गुरुजी, पहचान क्या थी? सिर पीटने लगी। तुरंत पहचान, हाँ गुरुजी ने 5 बातें बताई थी, 5,
कि जब ये 5 बातें मिल जाए तो समझ लेना राम जी आ गए हैं। अरे 5 बातें कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी? हाँ हाँ हाँ, गुरुजी ने कहा था कि सबसे पहले जो है ना राम जी की पहचान है उनकी आंखें देखना। शबरी, गुरुजी ने कहा था कि शबरी सुने, राम जी के जो नेत्र है ना वो नेत्र ऐसे कमल की पंखुड़ियों के समान है। तो है ना, तो राम जी के नेत्र देखना। आप जैसे ही राम जी आए शबरी के पास, शबरी ने उन्हें प्रणाम नहीं करा। शबरी ने बोला, ए भैया रुक जा अभी 2 मिनट। क्या बोला? रुक। राम जी कहे, अरे माई, अरे रुक रुक रुक, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब शबरी ऐसे देख रही है। गुरुजी ने क्या बोला था? पहली पहचान है आंख। हाँ, सरसी जिलोचन। अरे उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान है। जैसे ही देखा, अरे हाँ इनके नेत्र भी कमल की पंखुड़ियों के समान है। अरे वाह 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 वाह, एक तो पहचान मिल गई, बहुत जोरदार शबरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुको रुको रुको, 1 मिनट। गुरुजी ने दूसरी पहचान बताई थी, बाहो विशाला। दूसरी पहचान क्या है? अरे उनकी जो बाहु है ना, उनके हाथ बड़े बड़े विशाल है, घुटनों के बराबर आते हैं। राम जी का पटका हटाती, 1 मिनट, ये आपका पटका हटा तो भाई। राम जी बोले, माई तू कर क्या रही? तू हटा हटा, फालतू बात मत कर। पटका हटा के देखो, अरे हाँ दूसरा भी मिल गया। इनके हाथ तो घुटनों से भी नीचे जा रहे हैं। अरे गुरुजी ने तो पहचान बताई, नाचने लग गए। लक्ष्मण जी मुंह देखे, ये अच्छे पाला पड़ता, भैया के चक्कर में रोज नए नए लोग मिलते हैं। अरे शबरी बोलती, तीसरी पहचान क्या थी? तीसरी पहचान क्या थी? हाँ, गुरुजी ने बताई थी तीसरी पहचान, जटा मुकुट सिरे। राम जी के जो सिर में ना एक जटा बंधी होगी, मुकुट बना होगा जटाओं का। अब कह रही क्या? राम जी अभी तक नहीं बोला, ए भैया थोड़ा नीचे झुक तो तू, बहुत बड़ा है तू, नीचे झुक, मैं छोटी सी हूं। राम जी बोले, माई तू कर क्या? बोला ना चुप रे, ये अधिकार है भगवान का और भगत का, ये अधिकार। अरे तू नीचे झुक। राम जी नीचे झुके। हाँ, अरे तीसरा भी मिल गया, ये तो 13 जटाओं का मुकुट है। अरे गुरुजी ने 5 पहचान बताई, 3 मिल गई, फिर नाचने लग गई, फिर नाचने लग गई। चौथी पहचान गुरुजी ने क्या बताई थी? हाँ, जटा मुकुट सिर और बनमाला। राम जी से पूछती है, भैया ये तुमने ये जो पहन रखी है माला, इसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी बोलता, आपको क्या करना माई? राम जी बोले, ये केवट नहीं है, शांति से बात कर, शांति से। माई ये वनमाला है। अच्छा वनमाला है, अरे वाह वाह वाह, चौथी पहचान भी मिलेगी। नाच। राम जी बोले, तू नाच क्यों रही, ये तो बता दे माँ, अभी एक और मिल जाए फिर बताऊंगी। गुरुजी ने 5वीं पहचान क्या बताई? बोले, श्याम गौरे सुंदर 2 भाई। बोले ना वो 2 भाई आएंगे, एक आएंगे श्याम सांवले आएंगे और दूसरे आएंगे गोरे। शबरी बोले, आए तो 2 ही है। अरे बहुत बढ़िया, आए तो 2 ही। अब राम जी से बोलती है, राम ए भैया इधर आओ इधर। राम जी बोलो, बोलो माई, ये जो आपके साथ है ये कौन है? राम जी बोले, मेरे भाई है। शबरी पूछती, सगे भाई है? अरे हाँ सगे, एक ही बाप की संतान है, हम एक ही पिता की संतान है। अरे वाह, एक ही पिता की संतान है। शबरी इतनी मगन हो गई, इतनी मगन हो गई, इतनी मगन हो गई, तुरंत भगवान के चरणों में गिर गई शबरी। अरे मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, तुरंत चरणों में गिर गई। बोल कागा बोल, मेरे राम कब आएंगे? बोल गागा बोल, मेरे राम कब आएंगे? अरे बिलनी की कुटी आके, शबरी की कुटी आके, आके खुल जाएंगे। बोल गागा बोल, मेरे राम कब आएंगे? बोल
आसन पर बिठा के पद पखारन करती है, पैरों को धोती है और राम जी से कहती, राम पूरी उमरिया बीत गई, राम पूरी उमरिया बीत गई, पर आज धन्य है मेरे गुरु जो उनका वचन सत्य हो गया। राम गुरु का वचन सत्य कर दिया आपने, आप मेरे घर आ गए, राम आप मेरे घर आ गए। राम जी से कहती, राम पढ़ी लिखी नहीं हूं, अनपढ़ हूं, आपकी स्तुति कैसे करूंगी राम, पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं, मुझे तो श्लोक बोलना भी नहीं आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। शबरी कह रही है, राम के ही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अरे मैं आज आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, अधम जाति में जन्मी हूं। राम राम जी बोलते, मां सुन, आज तू मेरी स्तुति नहीं करेगी, राम तेरी स्तुति करेगा, मां तेरी स्तुति करेगा। धन्य है तू, व्यक्ति से पल भर का इंतजार नहीं होता है शबरी, तूने इस राम के लिए पूरा बुढ़ापा ला दिया, धन्य है मां तू, धन्य है। भगवान ये नहीं देखते कि आप स्तुति कैसे करोगे। मैंने बोला ना, वो मरा 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 चिल्लाता था वाल्मीकि, लेकिन भगवान ने राम 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 सुन लिया। एक बच्चा पता है मंदिर में जाकर भगवान के सामने पता है क्या कर रहा है, हिंदी की वर्णमाला, छोटा सा 5 साल का बच्चा हिंदी की वर्णमाला पढ़ रहा था भगवान के सामने मंदिर में। कैसे? अ आ इ उ ऊ ए ए ओ ओ अम अह, इस प्रकार से हिंदी की वर्णमाला पढ़ रहा था। क ख ग घ घ। पंडित जी बोले, क्यों रे ये क्या कर रहा है? बोले मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं। अरे बोले पागल, स्तुति ऐसे करी जाती, स्तुति करी जाती, करार विंदेन पदार विंदम। अरे बोले ये मुझे नहीं आता। तो बोले फिर तू ये क्या कर रहा है? बोले मैं स्तुति कर रहा हूं। अरे बोले ये कोई स्तुति है? बोले पंडित जी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया है कि बेटा जो भी स्तुति बनती वो हिंदी की वर्णमाला से ही बनती, तू तो कर लेना। जौन सा अक्षर राम जी को पसंद आ जाएगा वो राम जी स्वीकार कर लेंगे और तेरे पे कल्याण कर देंगे, बेटा जा। और उसी समय वो भगवान की मूर्ति में से जो माला थी वो बच्चे के गले में अपने आप प्रवेश कर गई। भगवान भाव के भूखे हैं, मैंने कहा ना, भगवान स्तुति के भूखे नहीं है, भगवान नाम के भूखे हैं, राम के भूखे हैं। खूब नाम लो। आज शबरी कह रही है मैं कैसे स्तुति करूं? भगवान कह रहे तू नहीं मां, मैं तेरी स्तुति करूंगा। और 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने शबरी को दी।